उचाना विधानसभा में भाजपा बड़ा खेल करने वाली है। ना वीरेंद्र और ना दुष्यंत, बल्कि किसी और सहारा के सहारे 2024 का रण जीतने की मैनेजमेंट यानी कि रणनीति बना रही है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी रणनीति है, कौन सा वो चेहरा है जिस पर भाजपा दांव लगा रही है? तो जो दुष्यंत है या दूसरी तरफ वीरेंद्र है, उन पर अब भाजपा का क्यों नहीं विश्वास है? इतने बड़े चेहरे, एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला, तो फिर भी पुराना जो भाजपा का नेता है उस पर विश्वास क्यों? 2014 से पहले उस नेता की जिम्मेवारी बड़ी बड़ी रैलियों में नजर आती थी, तो वही जो इवेंट भाजपा के होते थे उनका भी उन्हें बड़ा कुछ ना कुछ जिम्मेवारी मिलती थी। लेकिन फिर भी उसे टिकट नहीं देगी, क्योंकि 2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की एंट्री हो जाती है। तब बांगर का शेर के नाम से चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति बड़ी चलती थी। तब केंद्रीय मंत्री भी उन्हें बनाया गया, उनके और विधायक के रूप में भी यानी कि प्रेमलता नजर आई थी। तो अब 2024 में अब बदलने वाला है। इसी पर करते हैं चर्चा। चर्चा से पहले आप चैनल को फॉलो कर लें और कमेंट्स बॉक्स में आप ये छोड़ दें कि भाजपा का कौन सा चेहरा, पुराना चेहरा, आखिर जीत भाजपा को दिलवा सकता है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। आज की जो चर्चा है, आज का जो विश्लेषण है वो खास है, क्योंकि उचाना विधानसभा हरियाणा की राजनीति की वो हॉट सीट है जिस पर पिछले 4 सालों से आपस में वार हो रहे हैं। एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला। दोनों बड़े कद, दोनों का जो कद है राजनीतिक बड़ा है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इसके साथ में कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ में उन्होंने 2014 में जब भाजपा में एंट्री मारी थी तो भाजपा चुनाव जीत गई थी। लेकिन 2024 में उसे बड़ा ये लग रहा है कि मैं यहाँ जब तक दुष्यंत चौटाला है तब तक बड़ा मुश्किल है। तो वही दुष्यंत चौटाला भी हाल फिलहाल बड़ा कद वाला नेता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या वो बड़ा चेहरा रहेगा? इसी भाजपा की बड़ी मैनेजमेंट, ऐसी रणनीति जो अभी नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने पूरा अपना सिस्टम चेंज करता नजर आ रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और सूत्रों के हवाले से उचाना विधानसभा को लेकर के भी बड़ी खबर नजर आ रही है कि यहाँ पर जो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग का जो चुनावी माहौल तैयार हो रहा है उसका फायदा उचाना विधानसभा से ले रहे हैं। जो उचाना विधानसभा है जींद जिले की, उसमें यानी कि एक वर्ग की बाहुल्य सीट माना जाता है, क्योंकि बड़ा वर्ग वो आता है। और आज तक के अगर देखा जाए उचाना विधानसभा से बड़े बड़े नेता चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी बात तो चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला तमाम बड़े। लेकिन उचाना विधानसभा की वैसे देखा जाए तो उस तरह का विकास खैर नहीं हुआ, वो एक अलग विषय, उस फिर कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अब जिस प्रकार से भाजपा 35 वर्ग की चहेती बनी हुई है, ये मैं नहीं बल्कि आप जो चौपाल नुक्कड़ पे बात चलती है या फिर जो विश्लेषण होते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, वो भी ये बात कहते आपको नजर आती है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। अब जो हमारे हाथों जो आंकड़े लगे हैं वो लगभग में है, एक अनुमानित है, उन्हीं पर वो बताएंगे किस प्रकार से भाजपा वहां से अपना खेल रच रही है। उससे पहले बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी का जो पुराना चेहरा हो सकता है वो रिचपाल शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि रिचपाल शर्मा की जो पीढ़ियां हैं दो तीन,
वो बीजेपी से जुड़ी रही हैं और बीजेपी के वो अब हाल फिलहाल पदाधिकारी भी हैं जिला जींद में, और सीएम विंडो भी वो देखते थे। और अब 2014 में उसकी राजनीति हाशिए पर डाल दी गई थी, और 2014 से पहले की जो मेहनत इन लोगों ने की थी, कहीं ना कहीं अब उनका फल उन्हें मिलता नजर आ सकता है। और जो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग की जो मैंने बात की है, अब अगर एक वर्ग में अगर उस समय तक अगर दुष्यंत का बंधन नहीं रहता है, वो अलग चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उचाना से लड़ेंगे। दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन उसे भी इस बात का पता है कि अब एक वर्ग भाजपा से नाराज है, तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह को उस तरह से वोटिंग नहीं कर सकता जिस तरह से वो वर्ग कह रहा है कि भाजपा को हम वोट नहीं करेंगे। तो उसे भी लगता है कहीं ना कहीं कि भाजपा में अब सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी आम आदमी पार्टी में जाने की भी बात है, उसकी कांग्रेस में भी जाने की बात है। अगर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में किसी भी पार्टी में वो चला जाता है, तो जो वोट बैंक है, दूसरे भी कुछ निर्दलीय या फिर और पार्टियां जो खड़ी हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा तो जरूर करेंगे, खासतौर पर उसी वर्ग से जो उम्मीदवार हैं वो आ सकते हैं। अब चलते हैं समीकरणों के पास, यानी कि जो वहां के समीकरण है, जो जाट वर्ग है, जो बड़ा वोट बैंक उचाना में है, उसकी जो लगभग 80,000 के आसपास, 80 और 90 के बीच में अनुमानित माने गए हैं वहां के जो वोटर हैं। तो वहीं ब्राह्मणों के वोट भी 35,000 के लगभग बताए गए हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग है उसके भी 35 और 40,000 के बीच में वहां वोट बताए गए हैं, और अनुसूचित वर्ग के वहां पर 52,000 के लगभग वोट हैं। बात करें तो बनिया की, तो बनिया अग्रवाल समाज, उनके भी वहां पर 11,500 के आसपास वोट बैंक है। अब जो जाट वर्ग है उसके 80,000 वोट हैं, 80,500 के लगभग। तो अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 हिस्सों में वो बढ़ता नजर आ रहा है। फिर भी एक के पास अगर 40 चला जाता है तो दूसरे 30 और 10,000 के आसपास वो दूसरे जो पार्टियां खड़ी कर रही हैं या निर्दलीय खड़े होंगे, वो भी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को लेती नजर आएगी। तो जो अब रिछपाल शर्मा जिस वर्ग से आते हैं वो ब्राह्मण समाज, उसके लगभग 35,000 के आसपास वोट बैंक है। और जो अग्रवाल समाज है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आता है, तो उनके भी लगभग 11,500 वोट बैंक हैं। तो वही जो अनुसूचित वर्ग है उनके भी 52,000 के आसपास वोट बैंक है। तो मैंने बता दिया कि पिछड़ा वर्ग 35,000। तो अगर आप इनका टोटल देखे जाए तो उस वोट बैंक से कहीं ना कहीं ज्यादा वोट बैंक होता नजर आ रहा है। तो बीजेपी अब बड़ा खेल कर सकती है, यानी कि नायब सैनी को जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, उसके बाद खबर यही आ रही है कि अब ज्यादातर उसी 35 वर्ग के आसपास उनकी राजनीति घूमती नजर आएगी, और उन्हीं के चेहरों को ज्यादा वोट करती आएगी। क्योंकि 2019 के चुनाव में देखा, बेशक से पार्टी ने रिस्क लिया, लेकिन जो बड़े चेहरे थे भाजपा में, उन चेहरों पर भी जाटों ने विश्वास नहीं किया। कैप्टन अभिमन्यु को लीजिए, ओम प्रकाश धनखड़ को लीजिए, सुभाष बराड़ा को लीजिए, इनके तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अब उचाना विधानसभा में अगर ब्राह्मण समाज के जो रिछपाल शर्मा है, अगर उनको टिकट दे दी जाती है, तो क्या कुछ समीकरण आपको लगते हैं? आप भी राय कमेंट्स बॉक्स में अपनी दे सकते हैं। और देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।